प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जिससे नहीं भेजा है क्रोधित मन के लोगों को शांति, दुखों के लिए सब तंत्रता को कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर बोलो। और जिसको जब खुदा इब्राहिम बाप जब प्रतिदिन मेरा बोल उठाते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड, यस धन्यवाद लॉर्ड, यस धन्यवाद 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 खुदावंद खुदा का इस खूबसूरत समय के लिए खुदावंद फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो सीरीज गीत लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ और मूसा के गीत को धन्यवाद और जिस खुदाबंद को कल हमने 5वीं वशिष्ठ तक देखा था। आज धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का वस्ता वर्णन 32:6 से आज के लेक्शन की नींव डालूंगा और यहीं से अपने कलाम मुकद्दस को आगे लेकर चलूँगा। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर लिख रहा है, हे मूढ़ ओ निर्बुद्ध लोगो, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा ने। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर जी ने 40 वर्ष तक जंगल में लिए हुए फिरा और वे परमेश्वर के दास मूसा के साथ चलते हुए सारे अच्छे कर्मों को जो खुदाबंद उनके बीच में कर रहा था देख कर भी विश्वास नहीं करते थे। एक समय आया मेरे भाई और बहनों, जब थोमा ने भी एक बात कह डाली कि जब तक मैं उसके हाथों की उंगलियों में उसके छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल दूँ और उसके पंजन में अपना हाथ ना डाल दूँ तब तक विश्वास ना करूँगा। साथ रहते हुए भी कुछ लोग विश्वास नहीं कर पाते और यही धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के इजराइलियों की मूर्खता का कारण बना और कहता है, हे मूढ़ और निर्बुद्ध लोगों जिनमें बुद्धि पाई ही नहीं जाती कि तुम तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहे थे कि जब तुम धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का मारा नामक स्थान पर कुड़कुड़ाए, जब तुमने खाने के लिए उससे मन्ना और बटेरे मांगे, जब तुमने पीने के लिए उससे पानी मांगा, किस रीति से उसने चट्टान से पानी बहा दिया, सब कुछ तो तुम देख रहे थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक मूड वो होता है धन्यवाद और जिस खुदावंत खुदा का जो वैसे ही पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा हिला हुआ है। धन्यवाद और जिस खुदावंत खुदा का जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना, एक मूड वो होता है, एक मूड वो होता है धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जो सारी समझ रखते हुए भी ना समझी की बातें करे। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का कहता हे मूड और निर्बुद्ध लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वे तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है, उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? धन्यवाद और जिस खुदाबंद पलटा लेना परमेश्वर का काम है। और जब परमेश्वर ने अपनी विधियां और अपने नियम और मूसा को सब बातें कह सुनाई तो मूसा ने पहले से ही उन्हें शिष्य और शापों के विषय में खुलकर बता दिया था कि अगर तुम अनाज्ञाकारिता में चले गए तो उसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ होगा। जैसा दानियल भी, जब दानियल 9वां चैप्टर पढ़ते हैं तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का वो जो शापों से घिरे हुए लोग थे, वो जो पीढ़ी धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर को बदला दे रही थी, उसने कहा तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना, वो सब कामों को कर रहे थे। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का क्या कहता है, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वे तेरा पिता नहीं है? कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जानवर भी, पशु भी अपने मालिक की खुरली को धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अपने मालिक को चरनी को जानते हैं, लेकिन ये लोग धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का मेरी विधियों और मेरे नियमों को नहीं मानते। अगर मैं पिता हूँ तो मेरा सम्मान कहाँ है? धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का क्या वे तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। क्यों कलाम मुकद्दस पुराने नेम से लेकर ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक एक बात की दुहाई देता है कि हम मोल लिए हुए।
अगर आपको मैं आज धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का एक बहुमूल्य उपहार दे देता हूँ जिसकी कीमत लाखों में है, आपका उस पर कुछ भी नहीं ज़ाया हुआ, आपका कुछ भी उस पर नहीं लगा, वो आपके घर में व्यर्थ पड़ी रहेगी, क्योंकि आपने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, आपने उसके लिए कोई दाम नहीं चुकाया, और वो भी आपकी निगाह में बहुमूल्य नहीं होगी। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जब आप अपने परिश्रम से आप किसी वस्तु को मोल लेकर आते, फिर आप उसी इस रीति से संभाल करते, इस रीति से उसे धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का संभाल कर रखेंगे कि आपका दाम लगा होगा और आपका चित्त वहीं पर रहेगा। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है, धन स्वर्ग में एकत्रित करो, कि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जब आप धन लगाते हैं तो आपका मन भी लगा रहता है। मैं कहता हूँ कि जो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का बहुमूल्य उपहार दिए जाते जिन पर ना तो किसी ने कोई परिश्रम किया हो, ना किसी ने कोई दाम चुकाया, तो वो भी ऐसे ही पड़े रहते। इसलिए वो कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गो। अब जिसने दाम चुकाया हुआ, अपने बेटे के पिता लहू को बहाया हुआ है, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, वो और सब कुछ क्यों ना देगा और भी हमारी चिंता क्यों ना करेगा। कहता है, क्या वे तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है, उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। सब कुछ खुदा वन ने बनाया है, और जो कुछ उसने बनाया एक पर्पस के लिए बनाया है, और जब बनाया तो उसे स्थिर भी किया है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का एक दिन से लेकर 6ठे दिन तक जो कुछ भी बनता हुआ दिखाई देता, मैं कहता हूँ बिना पर्पस के नहीं है। वो यूं ही आप घर में 10 रुपये की भी कोई चीज़ लेकर आते तो व्यर्थ में नहीं लेकर आते। तो जो हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता, जब वो आपको पृथ्वी पर लेकर आ रहा तो बिना पर्पस के नहीं लेकर आ रहा है। वो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का आप किसी वस्तु को अपने घर में लाते तो उसे स्थापित करते, स्थिर करते कि ये मेरे इस काम के में हेल्प करेगी, ये मेरे इस काम में यूज़ होगी। उसी रीति से परमेश्वर ने भी आप पर चित्त लगाया हुआ है, आपका दाम चुकाया हुआ है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का बहुमूल्य धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसब। 7वें वर्ष में कहता, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसब। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वे तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। पहले यही समा हुआ करता था, पहले एक समा हुआ करता था, अगर कुछ जानना हो तो प्राचीनों के पास जाया करता था। अब ये कलाम मुकद्दस भी फरमाता है कि तुम में जो रोगी हो निताना वो प्राचीनों के पास जाए और प्राचीन उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, और वो प्राचीनों की प्रार्थना से। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, मैं ये ही नहीं कह रहा कि प्राचीनों ही की प्रार्थना से जब उसने बड़ी डिलीवरेंस और बड़ी हीलिंग देनी तो वो किसी के द्वारा भी आपको दे सकता है चंगाई। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, वो किसी भी दास दासी के द्वारा आपको दे सकता है। लेकिन प्राचीनों को ये इख्तियार उन दिनों में दिया गया था। आज भी प्राचीन उतने ही अहमियत रखते हैं। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, जो कुछ पूछना होता था यहूदी रस्मों के अनुसार, यहूदी रस्मों के अनुसार जो कुछ भी बच्चों को पूछना अपने माता पिता के पास जाते थे। अब सुलेमान धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा के वेद बड़ी बात कह जाता है कि हे मेरे पुत्र, तो मेरी आज्ञा को अपने मन में स्थिर रख। जब 5वें चैप्टर तक आप जाते हैं तो वो खुद को भी बेटा और अपने पुत्र को भी आज्ञा देता है। और उसके बाद धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब यहोशू को उसने बड़े पत्थरों का ढेर लगाने के लिए कहा तो उससे कहा कि अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछे कि इसका क्या प्रयोजन है, तुम अपने बच्चों को बताया करना।
प्राचीन काल के दिनों को स्मरण किया करना, जिसमें वो तुम्हें बलवंत हाथ के द्वारा इजराइल मिस्रियों के धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का उस भट्ठे में से निकाल ले गया, जहाँ तुम तड़प रहे थे, जहाँ तुम्हारी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जो लाइफ थी वो बिगड़ी हुई थी, वहाँ पर तुम बेगारी में थे। उन दिनों को स्मरण तो करो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा, देखो उन सालों को, उन पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को देखो जो उन्हें विचारो। अपने बाप से पूछो और वे तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। अपमान प्रभु यीशु मसीह भी जब वो 8 वर्ष के हुए और अपने माँ बाप के साथ भवन के मंदिर में बैठे हुए थे और उनके माँ बाप 3 दिन के पड़ाव पर आगे निकल चुके थे, तब वो फिर से उसे अपने कुटुंबियों में ढूंढते हुए वापस आते। तो वहाँ पर जब उसने धन्यवाद, जब उन्होंने उसे धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का प्राचीनों से बातें करते और उनके प्रश्न पूछते और उनको धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का अपनी बातें वो उसकी बुद्धि से चकित हुआ। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से 8वीं वर्ष से कहते जब प्रबंधन ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से अब इब्राहिम के घराने से उसने एक वाचा बांधी थी कि मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो जब खुदावंद का आत्मा उन्हें लेकर आगे बढ़ा तो एक समय आया जो काम मूसा नहीं कर पाया। अब यहोशू ने वो कार्य किया और चिट्ठियाँ बांट कर, चिट्ठियाँ डाल कर, भूमि को बांट कर, जिसके हिस्से में जो जो गोत्र आए, जो गोत्रों के हिस्से में जो जो ज़मीन आई, खुदावंद की आत्मा की गवाही से वो उन्हें देता गया। जैसा मूसा कहता है, जब प्रबंधन ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज बाग है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, और याकूब उसका नपा हुआ निज बाग है। 10वीं वर्ष पे कहता है उसने उसको जंगल में और सुनसान और गर्जने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 10वीं वर्ष में कहता उसने उसको जंगल में और सुनसान गर्जने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। 11वीं वर्ष कहता है जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गर्जने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ। और कहता जब उकाब से उसकी तुलना करते कहता जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर, जो उकाब होता है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा को वो अपने ही घोंसले के ऊपर मंडलाता रहता है। और जब वो धन्यवाद जिस खुदावंद को शिकार लेकर वहाँ पर अपने घोंसले पर आता, अपने बच्चों को हिलाता है और हिला कर देखता है कि वो सही रीति से, यानी कि वो
ठीक भी है कि नहीं, उनमें कोई धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा, उनसे उनको कुछ और कोई कुछ ऐसा उनके साथ हुआ तो नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों को हिला हिला कर देखता है, उसी रीति से खुदावंद ने धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा को उनकी पैरवाई की। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे जंगल में और मरुभूमि में, जिसमें धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ भी नहीं था, उन स्थानों से लेकर उन्हें वो चला। आपको मन वाचा का संदूक, जब जब भी इजरायली लेवी गोत्र के लोग धन्यवाद जिस खुदावंद को संदूक उठाए हुए आगे आगे चला करते थे, आपको मन में संदूक के सामने जो कोई भी कटीली जाड़ी या कह लीजिए कि पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कटीली जाड़ी या धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का कोई भी उसके आगे कुछ भी हानिकारक वस्तु आया करती थी जो एक मनुष्य के लिए होते, तो उस संदूक में से उन कुर्बों में से आग निकलती और उन कटीली जाड़ियों को वो नष्ट कर दिया करती। आगे साहब बीच जो कुछ भी आया करता था वो सब नष्ट हो जाया करता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे ये सब बातें यहूदी ग्रंथ बताते हैं। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से वाचा का संदूक आगे आगे और इजरायली पीछे पीछे जब जाया करता था, वो सारे मार्ग को सुधारा करता था। कोई भी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के इस रीति से वो अपनी प्रजा की और अपने लोगों की सुरक्षा नहीं करता जिस रीति से खुदावन ने इजराइलियों की थी। और आगे कहता है, जैसा आप अपने घोंसले को हिला हिला कर और अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हे यरूशलेम तू जो विश्वक्ताओं को मार डालती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को छिपा रखती है, मैं तुझे छिपा रखूं, लेकिन तूने ऐसा नहीं। वो समय तूने गवा दिया जब तुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हुई और जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आती है जो लहू बहने वाले, जिसे लहू बहने का रोग होता, जब वो भी उसे आकर छू लेती है तो धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा को उसके पंखों के तले ही आ जाती है। और जब रूथ भी मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का बोआज के पास जाती है, उसकी चद्दर उड़ाकर अपने ऊपर रख लेती है, आप उसकी चद्दर अपने ऊपर ओढ़ लेती है, तो वहाँ पर बोआज भी उसे इसी रीति से आशीर्वाद देता है कि हे मेरी बेटी, तू यहोवा जिसके पंखों के तले शरण लेने आई है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जब आप भजन संहिता 91 पढ़ते तो वहाँ पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। समय रे बातों को धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। 12वीं वर्ष कहता है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई प्राय देवता ना था। एक समय आया जब मूर्ता बड़ा उन्होंने कार्य किया। अब मूसा 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर रुका हुआ है और वहाँ पर इजरायली पीछे सोने का बछड़ा बना रहे और हारून पर दबाव डाले। अब हारून जानता था कि ये हठीले और धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से बलवा करने वाले लोग हैं। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हारून ने किया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जब खुदा ने उन्हें निकाला था कि बड़ी प्रोस्पेरिटी थी उनके जीवन में, बड़ी आशीष थी, बड़ी बरकत थी, सोना लेकर निकले थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जितनी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का उसने उन पर अनुग्रह की दृष्टि की जितनी उन पर करना की, उन्होंने उस उत्तम बाग को जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे, हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यही है, तो वहीं पर उन्होंने धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का अपने एक उत्तम बाग को खो दिया था। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से क्या कहता है,
यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा यशाया कहता है कि जा मैं आया, कोई क्यों ना बोला। और वहाँ पर यशाया 63वें चैप्टर में भी कहता है कि मैंने तो अकेले ही होंद में दाख रोन दी है, उसने अकेले ही सब कुछ किया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का 13वीं वर्सेस कहते हैं उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब संपूर्ण भी होगा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदा रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, लॉर्ड जिस खुदाया दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए, और भी गूढ़ और गुप्त वेदों को परमपिता परमेश्वर अपने दास पर हाजिर नाजिर कीजिए कि परमपिता परमेश्वर प्रतिदिन तेरे कलाम मुकद्दस पे आगे बढ़ते जाए और प्रतिदिन तेरे कलामों को तेरे लोगों के भीतर रखने का प्रयास जो कर रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को लोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह।